सर गंदम अगर ये हमारी किसी ने न ली तो ये गरीब अब खुदकुशियां करेंगे। सर ये लाहौर के अंदर आकर किसान बैठ जाएंगे, ये दुनिया को तमाशा नजर आएगा। किसान का इस गवर्नमेंट ने जो जनाजा निकाल दिया, जिम्मेदार मर गया, उसको आलू में उसको नुकसान हो गया, गंदम में पहले नुकसान हुआ, फिर सैलाब में नुकसान हुआ, फिर आलू में नुकसान हुआ, अब उसने सैलाब के बाद जिसने सब्ज मिर्च बीजी उसको सब्ज मिर्च में नुकसान हो गया, अब गंदम आ गई है। सर ये 2700-2800 में हम बेच रहे हैं, ये आप हमारा खर्चा तो बनाकर दे दें कि बिजली कहीं भी आपकी वज़ीर आला ने ऐलान किया था बिजली गरीबों के लिए भी फ्री नहीं है। सर फिर आपने पिछले साल कहा था जी हम 200 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, आपके बिल जो है वो गरीबों के नहीं आएंगे। सर हालात ये हैं कि बिजली के बिल इतने आ गए हैं, बिजली पर अब 800 रुपये आपने जो है 600 रुपया गोबर टैक्स लगा दिया और सफाई का टैक्स लगा दिया, तो हम कहाँ से ये पैसे दें? हमारे तो बच्चे जो है गर्मी में मर रहे हैं, मच्छर उनको काट रहे हैं, हमारी गंदम कोई नहीं ले रहा, रात को गंदम का पहरा देना पड़ता है। आपके वजीर साहब यहाँ पर ज़राअत के वजीर और सीनियर वजीर, उन्होंने कल झूठ बोला कि जी खरीदारी शुरू है। सर आप पूरे पंजाब का आज डाटा मंगवा लें 16 तारीख का कि किसी एक सेंटर पर भी अगर अनलोडिंग हुई हो या बारदाना मिला हो, डॉक्टर बैठा हुआ है, वो जाते ही आपको डिस्प्रीन दे देगा, सेप्ट्रॉन दे देगा, ऐसी दवाइयाँ दे रहा है और लाल शरबत दे रहा है सरकारी अस्पतालों में। सर इसको अगर आपने बेहतर बनाना है तो अभी आप खुद इस पर गवर्नमेंट को ये चलाने चाहिए, ये ठेके पर नहीं देने चाहिए। ठेके पर पता आपको क्या जैसा काम होता है वैसा नहीं होना चाहिए। सर दूसरा मसला है कि बिजली का बहुत बड़ा बहरान हुआ है। सर 12-12, 14-14 घंटे बिजली बंद हो रही है, तमाम मुल्क जो चला उठा है। सर पंजाब के अंदर हालात ये हैं कि जब आपकी अभी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो आप कर रहे थे कि पंजाब में बिजली 17-18 जुलाई से फ्री हो जाएगी। तो सर ये देखें कि बिजली कहीं भी आपकी वज़ीर आला ने ऐलान किया था बिजली गरीबों के लिए भी फ्री नहीं है। सर फिर आपने पिछले साल कहा था जी हम 200 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, आपके बिल जो है वो गरीबों के नहीं आएंगे। सर हालात ये हैं कि बिजली के बिल इतने आ गए हैं, बिजली पर अब 800 रुपये आपने जो है 600 रुपया गोबर टैक्स लगा दिया और सफाई का टैक्स लगा दिया, तो हम कहाँ से ये पैसे दें? तो जनाब हमारे जो मामलात हैं वो बड़े ख़राब हो चुके हैं। अब सीज़न आ चुका, कल भी मैंने बात की थी, आज 16 है। कल आपके वज़ीर साहब यहाँ पर ज़राअत के वज़ीर और सीनियर वज़ीर, उन्होंने कल झूठ बोला कि जी खरीदारी शुरू है। सर आप पूरे पंजाब का आज डाटा मंगवा लें 16 तारीख का कि किसी एक सेंटर पर भी अगर अनलोडिंग हुई हो या बारदाना मिला हो। सर आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां खरीद रही हैं, जब आपने बारदाना ही नहीं, आप कैसे दे रहे हैं फ्री बारदाना? प्राइवेट कंपनियां खरीद रही तो ये उनकी सरदर्द है। तो सर ये जो निज़ाम आपने बनाया है, इससे आज मंडियां सारी चेक कर लें, आपके पास प्राइस कंट्रोल की वजीर है, एक मशीर है, तो 2700 रुपये में आज गंदम फरोख्त हो रही है। तो सर ये जो इतनी DAP 6000 रुपया महंगी हो गई, SOP 6000 रुपया महंगी हो गई, यूरिया महंगी हो गई है, ये बिजली इतनी महंगी हो गई है। सर डीजल जो है 400 रुपये के करीब लीटर चला गया, 388 रुपये। तो सर ये हमने कहाँ से ये खेती बाड़ी करनी है? किसान का इस गवर्नमेंट ने जो जनाजा निकाल दिया, जिम्मेदार मर गया, उसको आलू में उसको नुकसान हो गया, गंदम में पहले नुकसान हुआ, फिर सैलाब में नुकसान हुआ, फिर आलू में नुकसान हुआ, अब उसने सैलाब के बाद जिसने सब्ज मिर्च बीजी उसको सब्ज मिर्च में नुकसान हो गया, अब गंदम आ गई है। सर ये 2700-2800 में हम बेच रहे हैं, ये आप हमारा खर्चा तो बनाकर दे दें। सर एक जैसे वो किसी ने आलू लगाए तो एक बंदर आ गया, उसने उसके आलू जो थे खेत उजाड़ दिया सारा। तो किसी ने कहा जी आपने क्यों उजाड़ा? उन्होंने कहा जी मालिक नहीं थे तो मैंने उजाड़ दिया। तो सर अगले साल वो उसने आलू लगाया ही नहीं, तो फिर वो जो खेत सारा था वैसे ही रह गया। तो फिर आलू ने कहा जी आगे तो थोड़े बहुत मिल जाते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। तो सर गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोई जरूरी काम करे। राणा साहब झंग में कितना आलू लगा था टोटल? सर आपके हल्के में ज्यादा लगा था, जंग में भी तकरीबन कोई 15,000 एकड़ लगा होगा। अपने हल्के की बात बता देना। सर हमारे में आलू लगा था तकरीबन 2000 एकड़ जो था वो आलू लगा था। ये आप अपनी कैलकुलेशन ठीक करें, 2000 एकड़ तो बहुत है। सर बहुत है, लोग मर गए, 5-5 लाख रुपए एकड़ का नुकसान है। उन्होंने 5-5 रुपए किलो आलू बेचा उन्होंने, फिर मैंने देखा बाद में उसमें बदबू आने लग पड़ी। मैं एक जगह गया लोगों के डेरे पर, वहां पर मैंने देखा रात को बाहर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने पूछा ये किस चीज का मसला है? उन्होंने कहा जी खेतों के ऊपर पैरा लगाया हुआ है कि कोई दूसरे खेत वाला आलू हमारे खेत में न फेंक जाए। सर ये हमारी पॉलिसी है, ये ज़राअत। सर आप ट्रैक्टरों की मद में पैसे दे रहे हैं, आप रूटावेटर की मद में दे रहे हैं, आप सर जब हमारे पल्ले ही कुछ नहीं रहेगा, ये लोहा हम क्या करेंगे? सर ये जो लोहे वाले हैं उनका तो लोहा बिक जाएगा।
सर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, ये आपके साथ ममालिक हैं, वो रेट निकालते हैं सर, रेट पर उस पर ख़रीदते हैं, वो साल साल पहले रेट दे देते हैं। सर आप ना पहले रेट देते हैं ना बाद में रेट देते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, हमसे कोई गंदम नहीं खरीद ली। तो ये जो आपने अपने माह का जो बजट का हमें दिया है, तो हम कैसे इसमें गुजारा कर सकें? हमारे तो बच्चे जो है गर्मी में मर रहे हैं, मच्छर उनको काट रहे हैं, हमारी गंदम कोई नहीं ले रहा, रात को गंदम का पहरा देना पड़ता है। तो ये सर झूठ कब तक चलेगा? सर ये कौन से प्राइवेट आपके पार्टनर है जो ले रहे हैं? पीछे इसके गवर्नमेंट है। तो ये बताएं सर, महकमा फूड तो खत्म हो गया, वो आपने महकमा पिछले साल खत्म कर दिया था, यहां पर ऐलान हो गया, आज वही महकमे वाले वापस बैठे। सर इस पर एक दिन बुलाएं और गंदम के ऊपर बहस करें, और ये बजट सर होता रहेगा। सर गंदम अगर ये हमारी किसी ने न ली तो ये गरीब अब खुदकुशियां करेंगे। सर ये लाहौर के अंदर आकर किसान बैठ जाएंगे, ये दुनिया को तमाशा नजर आएगा। तो सर आप इस पर गौर करें। ये जो सैलाब से हमारे जो इलाके तबाह हुए हैं, ये जब आपका बात चल रही थी, जेडी वैस साहब वापस गए हैं, तो वो समुद्रवाने के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने तबाही देकर कहा कि ये ईरान की बड़ी तबाही हो गई है। तो फिर किसी ने कहा जी ये सैलाब की तबाही है, ये अहमदपुर सियाल में हुई है। तो सर वही अभी उसी तहसील में सिर्फ सर बंद नहीं बनाया गया। सर ये वहाँ तहसील थी, सर बात सुन ले मेरी, ये वहाँ तहसील थी जो जिसमें सैलाब आया, जिसका हेडक्वार्टर डूबा, लेकिन अभी तक वहाँ 1 रुपए का काम नहीं हुआ। सर वहां पर अगर बंद ना बांधा गया, लाख भी पानी आ गया, 2 लाख भी आ गया, तो ये हेडक्वार्टर डूब जाएगा। सर ये आपकी हुकूमत ने ना पिछली दफा इस पर तवज्जो दी, ना अब दे रही है। तो मेरी गुजारिश होगी, ये हमारे घर गिर गए। आपके एसी के घर में 9-9 फुट पानी था जो हमें बचाने के लिए आया था, डीएसपी के घर में 6-6 फुट पानी था। सर आप किसी से अहमदपुर सियाल का नक्शा निकलवा कर ये जरा देख लें, अगर आपको ऊपर से तबाही नजर आएगी। सर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, अगर हमारा बंद 2 माह के अंदर अंदर ना मुकम्मल हुआ, हमें कोई पैसा नहीं मिला, तो सर वहां पर जो है लोग चले जाएंगे और वो शहर जो है सफा हस्ती से मिट जाएगा। जैसे ये हड़प्पा मिट गया, ऐसे अहमदपुर सियाल मिट जाएगा। तो खुदारा हमें पैसे दे और ये बिजली का कुछ करें और गैस का कुछ करें। गैस भी नहीं आ रही, तो ये हम गैस जब सिलेंडर में भरवाने जाती वो 500 रुपए किलो दे रहे हैं। वो कहाँ पर हैं आपकी वजीर जो कहती थी मैं प्राइस कंट्रोल जाती हूँ, मैं सुबह मंडी जाती हूँ, मैं सुबह चने वाली दुकान पर जाती हूँ, मैं रेडियो पर। सर वो कहाँ है? सर 500 रुपये गैस मिल रही है, पूरे अहमदपुर सियाल में सर 500 से कम मिल नहीं रही। तो आप जो है इसके बारे में कुछ सोचें, हमें गैस दिलवाएं, हमें बिजली का को हल करें। और सर ये सोलर वालों को जो आप जुल्म कर रहे हैं, तो उनको भी जो वो पुराने रेट पर चलने दें, कोई लगा सकता है प्लेटें। आपका जितना मुल्क की मईशत है, आप 2-2, 3-3 अरब जो बाहर से मांग कर ला रहे हैं, ये जो लिथियम बैटरी अब लोग जो इसे लगाने जा रहे हैं, वो आपका 10 अरब बाहर चले जाएगा। आप एक तरफ से मांग रहे हैं, दूसरी तरफ से आप बिजली अगर देंगे तो लिथियम बैटरी का काम रुकेगा। तो सर मेरी गुजारिश ये है कि ये जो बनाया गया है बजट 3 माह का लगा है, इसमें बाकी डिक्लाइन हो रहा है, पैसे लगे नहीं हैं। आपने जो काम शुरू किए हैं वो रोक दिए हैं जी, हमने पेमेंट इधर जा रही है, पेमेंट उधर आ रही है। सर जहाज़ों में पैसा जा रहा है, 12 अरब का जहाज़ लिया, उसका इसमें जिक्र नहीं है। तो सर ये किसने जिक्र करना है? हमने पूछा था तो ये कोई बंदा बता नहीं सकता। शोर डलवाना हो तो मिसाल के तौर पर ये शुरू हो जाएंगे अभी। तो सर वो राणा साहब वाइंड अप करेंगे, वाइंड अप करें। एयर पंजाब का था, वो आपका था, किसका था, कहां से पैसे कहां से गए, ये 10 दफा हम पूछ चुके हैं, हमें ये नहीं बताया। और ये जो कागज दिया इसमें भी नहीं जहाज का जिक्र। सर हम कहां जाएं? तो मेरी गुजारिश होगी कि इसके ऊपर कोई जो है पॉलिसी लाए, कोई बयान दे दें, कोई जवाब दे दें। जैसे आपने आगे 8 झूठ बोलने हैं, अब एक सच भी बोल दें तो कोई मसला नहीं।